एवरीवन, जय हिंद। आज डेट है December 6, 2024 एंड अ वेरी चिल्ड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लेकर आ गए हैं द इंडियन एक्सप्रेस। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें क्या हैं। तो पहली खबर आ रही है हमारी इंडिया चाइना के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। तो देखो, हम देख रहे हैं ना कि देपसांग और देमचुक एरिया में, जो लद्दाख के ईस्ट में है, यहाँ पे डिसंगेजमेंट हो गया है कम्प्लीटली। और दोनों कंट्री की तरफ से एफ़र्ट बनाए जा रहे हैं कि बायलैटरल रिलेशन को नॉर्मल किया जाए। और उसी के सीक्वेंस में अजीत डोवल जी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जी की मीटिंग फिक्स हुई है। और आगे बढ़ते हुए, हाँ ये देखो यार, टीबी के कुछ केसेस हैं कि हमें पता है कि इंडिया में टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि देखो 26% ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस आर इन इंडिया। 26%। और सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो 50% टीबी के जो पेशेंट होते हैं वो डेथ का रिस्क फेस करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक इशू है कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो फैल रही है, कि जो टीबी के बैक्टीरिया हो गए हैं वो ड्रग से रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। दैट्स अ डिफरेंट इशू। और पहला इशू हमारा क्या है कि हमारे पास ड्रग्स ही अवेलेबल नहीं है। जो स्टॉक्स हमारे जो मेंटेन करते हैं ड्रग का, वही वहाँ पे मेडिसिन ही नहीं है। तो इसमें ना पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ये, क्योंकि किसी भी कंट्री में जहाँ पे इतना हैवी बर्डन है किसी डिजीज़ का, वहाँ पे उस ड्रग का प्रॉपर स्टॉक में नहीं होना इज़ अ मेजर इशू। बिकॉज टीबी का हमें पता है ना कि अगर एक भी डोजेस मिस होता है ना, तो फिर वो रेजिस्टेंस में डेवलप, वो बैक्टीरिया वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, और फिर उसके बाद उसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक टीबी का कोर्स होता है प्रॉपर, जिसको करना होता है। और क्या है न्यूज़ में? पुष्पा 2 आ रही है। सिटी की न्यूज़, एस दिल्ली ब्रीथ्स इजी, SC रिलैक्सेस JRP कर्ब्स। देखो, पॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा कंट्रोल में आया है, तो फिर स्कूल्स और ऑफिस ऑफलाइन हो रही हैं, और सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? पार्लियामेंट में देखो, ये भारतीय वायुयान विधेयक जो पास करा गया है, अभी लोकसभा से पास हो चुका था, राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। अभी प्रेसिडेंट का एसेंट लेगा, उसके बाद इसके प्रोविजंस देख लेंगे क्या है इसमें। ये वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी गई है। तो आ, तो हमारे एक जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने कहा है कि इंडिया भी, क्योंकि ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ प्रोविज़न दिए हैं, कुछ जुरिडिक्शन दिया है, जजमेंट दिया है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में। तो इन्होंने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम देखते हैं यार इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो भी दे रहे हैं ICC की जो भी जजमेंट है, डिसीज़न है, वो हमारे पे बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि हम इसके मेंबर नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी यहाँ पे। और हाँ, ये देखो यार, ये मिस हो गया क्या? इसरो के PSLV ने 2 सैटेलाइट, यूरोपियन एजेंसी की 2 सैटेलाइट को ऑर्बिट में लगाया है। उसका नाम क्या है? प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हैं इसमें? ये दोनों होंगे, ये सन के कोरोना को पढ़ने वाले हैं, ये जो सन का कोरोना होता है ना, ये स्टडी करने वाले हैं। और ये ना ऐसा रहेंगे कि एक जो सैटेलाइट होगा ना, दूसरे पे ऐसे शैडो मारेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इक्लिप्स, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है इक्लिप्स,
को स्टडी करने का, एक्लिप्स में कोरोना कैसे बिहेव करता है। तो उस चीज़ के लिए हमने ऐसा बनाया कि ये सेटो करेगा तो हम पास मैक्सिमम कम से कम आई थिंक कुछ घंटे मिल जाएंगे ऐसा क्रिएट करके कि हम इसको स्टडी कर सकें, नेचुरल सोलर इक्लिप्स स्टडी करने के लिए। ऐसा कुछ था, ये आज में नहीं है, कुछ दिन पहले एक्सप्लेन पेज पे आया था तो मैंने बता दिया। बाकी अगर किस में ज़्यादा डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो कृपया गूगल करें। बड़ा बोरिंग सा हो जा रहा है यार। भाई देखो, भूटान के किंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, और ये किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे ये लोग। इन्होंने डिस्कस किया है गैलेफू माइंडफुल सिटी इनिशिएटिव। ऐसा ना एक सिटी बना रहा है भूटान जो एकदम काम होगा, बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा और बहुत पीसफुल होगा। पूरा सिटी ही बहुत पीसफुल होगा, एकदम रिजुविनेटिंग टाइप का। तो इसके लिए कॉरपोरेशन हम भी कर रहे हैं, और भूटान का एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी हमारी कंट्री में है कि वो ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स कुछ डैम्स है, वहाँ से हम एनर्जी लेते हैं। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। कुछ सॉरी है। देखो, इंडिया से पोटेंशियल, इजराइल हैज़ इनोवेशन एंड टू कंट्रीज कम्प्लीमेंट ईच अदर वेल। ये इसराइल के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री हैं, ठीक है ये। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास चीज़ों का इनोवेशन है पर हमारे पास पॉपुलेशन इतनी नहीं है। हमारी मेरी 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, पर पॉपुलेशन का पोटेंशियल जो है वो इंडिया के पास है, और हमारे पास इनोवेशन है। तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे इनके पास कई सारे प्रॉब्लम्स का सोचने, जैसे फूड टेक है, एक्वा टेक है, डेजर्ट टेक है, और बहुत सारे जो बड़ी प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन इसराइल अपने पास क्लेम करता है रखने का। और इसीलिए कह रहा है कि हम दोनों को साथ में मिलके काम करना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छा काम कर सकें। ये देखो, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है पर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसे मैंने क्यूरियोसिटी थी कि क्या है इस पर, तो मैंने पढ़ लिया। इसमें था कि कुछ आईटी मद्रास के 2 बच्चे थे, वो कुछ ये टेस्ट कर रहे थे। इन जो शूज़ में लगाते सोल, तो शूज़ का सोल का कुछ बना रहे थे, वो कुछ तो था उन्होंने फिर शूज़ में लगाया और बच्चों के बैंड में लगाया। तो ना स्कूल में गए, उन्होंने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, उनको शूज़ पहनाए और हाथ में वो रिस्ट वॉच लगाई। तब उसके बाद उनको जंप करने को कहा, दौड़ने को कहा। उसके बाद उनकी मेजरिंग करी, मीटर्स उनकी मेजरिंग करी और वीडियो बनाए उसके। तो कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, उसका एक्सपेरिमेंट करते बच्चों पे और बिना कंसेंट के। तो उसमें प्रिंसिपल को पहले रस्टिकेट हटा दिया गया वहाँ से। प्रिंसिपल खुद रस्टिकेट करता है लोगों को। तो ये चीज़ सही नहीं है। बेसिकली बस इतना बताना चाहते थे कि इवन इफ़ कोई मेडिसिन नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया, बट फिर भी ये चीज़ सही नहीं है। बिना कंसेंट के आप किसी पे कोई प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कर सकते हो। हॉट पोटैटो इन उड़ीसा। देखो, उड़ीसा पोटैटो का एक मेजर कंज्यूमर है, पर यहाँ पे पोटैटो प्रोडक्शन होती नहीं है बिकॉज पोटैटो जो है वो एक टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप है, जो कि उड़ीसा ऐसा क्लाइमेट उसको प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसलिए वहाँ पे पोटैटो नहीं पैदा होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है बताते हैं। देखो, इस बार का जो पोटैटो का प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल पोटैटो की जो प्राइस थी ना वो कम थी। तो ऐसा हमेशा होता है कि जब एक सीज़न में प्राइस कम आती है ना, तो फार्मर सोचते हैं कि यार ये तो बिक नहीं रहा है, ये तो सस्ता बिका इस बार, अगली बार इसको कम लगाएंगे। तो क्या होता है, जब उसको कम लगाते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन लो हो जाती है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। और एट द सेम टाइम अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो नेक्स्ट सीज़न में फार्मर्स होते हैं उसको ज़्यादा लगा देते हैं। तो जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी प्राइस घट जाती है। तो ये चलता रहता है बेसिकली। तो इसमें क्या हुआ है कि जो मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और यहाँ से दूसरे स्टेट में भी जाता है। तो जो उड़ीसा को पोटैटो प्रोवाइड करने वाला स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने
बोला है कि हमारे के यहाँ प्रोडक्शन हमारे के यहाँ कम है और हमारे के यहाँ कमोडिटी की प्राइस राइज हो रही है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। उन्होंने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो अब ये क्या है कि अभी देखा हमने कि उड़ीसा में नई नई बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमारी नए बीजेपी गवर्नमेंट के बनने को बेकार दिखाने के लिए, लोगों के सामने हमारी इमेज ख़राब करने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ये इशू था इसलिए न्यूज़ में आया। पर ऐसा नहीं, पर ऐसा है कि पोटैटो की प्राइस बाकी जगह भी इन्फ्लेटेड ही हैं। अब थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ा प्रॉब्लम है जो है चल रहा है। हॉस्पिटल रबी क्रॉप में क्या इशू है? देखो, रबी क्रॉप यूजुअली इस टाइम पे लग जाता है, अक्टूबर मिड से स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर, बेस्ड ऑन कि कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं। जैसे कि अब नवंबर दिसंबर आ गए तो अब गेहूँ लगाने का टाइम आ गया, और मस्टर्ड हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब रबी क्रॉप्स हैं। तो अब इसको लगाने में डिले हुआ क्योंकि इस बार का जो अक्टूबर का टेम्परेचर था ना, वो एवरेज टेम्परेचर से बहुत हाई था। ठीक है, तो जब टेम्परेचर से हाई होता है तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि विंटर क्रॉप्स हैं तो उसमें जर्मिनेट तो करेंगे नहीं, तो जर्मिनेट करेंगे नहीं तो वो ऐसे सॉइल में पड़ेंगे तो पहले तो डिसीज़ लग जाएगा, ठीक से जर्मिनेट नहीं करेंगे, आधा सीड ऐसे बर्बाद हो जाएगा, कोई जानवर आके खा जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट अप्रोप्रिएट नहीं है जर्मिनेशन के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि लैग हुआ क्यों। तो पहला तो वही है कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर था, और एक और रीज़न था कि जो, क्योंकि ये क्लाइमेट की प्रॉब्लम है वो तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो है डीएपी अवेलेबिलिटी। डीएपी ही अवेलेबल नहीं था। अब लोग लाइन लगा रहे हैं भाई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्रोइंग स्टेट में जब हम लगाते हैं तो वो होता है डीएपी। अब जब डीएपी ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे कोई करेगा, सोइंग करेगा ना, वो डिले हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। पर अच्छी खबर भी है इसके साथ साथ। अच्छी खबर ये है कि इस बार का मॉनसून बहुत अच्छा रहा है, जो सॉइल मॉइस्चर बहुत प्रॉपर है। तो अगर कोई बात नहीं, अगर डिले हो चुका है तो जो डिले हुआ है ना वो रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि एक और अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर ये है कि इस बार लानिना आने वाला है। लानिना की कंडीशन बन रही है, तो लानिना में क्या होता है कि एवरेज से ज़्यादा ठंडी पड़ती है। विंटर जो होता है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा कोल्डर होता है। तो ये जो कोल्ड लगा लगभग जनवरी से मार्च तक रहेगा। तो दिक्कत होती है जब लेट से सो करोगे तो उसकी सीड प्रोडक्शन भी लेट होगा, उसके बाद उसकी राइपिंग भी लेट होगी, और लेट होते होते अगर गर्मी पड़ गई तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सोचा जा रहा है कि अगर लेट से ठंडी पड़ रही कोई बात नहीं, पर ये देर तक रहेगी, थोड़ा देर तक रहेगी, क्योंकि लानिना है। तो हमें वहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जो लेट हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये सब खींचने पीछने के लिए रियली सॉरी। और क्या था, हाँ बाकी सब सही है। और फूड इन्फ्लेशन का तुमको पता है यार, देखो जो मेजर इन्फ्लेशन का हम देख रहे थे रेशियो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो फूड का ही था, फूड और फ्यूल का था। बाकी कोर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है नहीं जितना फूड की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये सब देखो यार, पता नहीं इतना कौन पढ़े, कुछ है ही नहीं इसमें। पढ़ने का मन है तो पढ़ो दिन भर, लेकिन नहीं सजेस्ट करेंगे। ये डिबेट का है यार, वो बांग्लादेश का जो इशू चल रहा है उस पर चला जा, उस पर बात हो रही है। ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, बांग्लादेश टू रिमूव मुजीबुर रहमान इमेज फ्रॉम द बैंक नोट। मुजीबुर रहमान हसीना जी के पिताजी हैं। हाँ देखो, अभी भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा जब बजट आएगा अगले साल का, यानी फेब में। तो कह रहा है डी रेगुलेशन विल बी बिग थीम है ना अपकमिंग इकोनॉमिक सर्वे। डी रेगुलेशन मतलब कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल अपना, गवर्नमेंट में थोड़ा हाथ पीछे खींच रही है प्राइवेट फर्म्स को कंट्रोल करने में। थोड़ा सा उनको फ्रीडम दिया जाए कि वो इकॉनमी को अपने हिसाब से लेके जा सकें, मतलब एक ग्रोथ की तरफ मूव कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ना तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, फिर पेपर वर्क, अननेसेसरी पेपर वर्क डिले करते हैं चीज़ों को। जैसे कि ये बेस्ट एग्जांपल है। तो हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं, लगभग 80% इम्पोर्ट हमारा होता है कॉपर का, कहाँ से? जापान से। अब ये लगा दिया इन्होंने
कि BIS का वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने कहा कि BIS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके चक्कर में लगभग 90 दिन का डिले हो जाएगा। ठीक है, 45 दिन लगता है वहाँ से आने में। तो कह रहे हैं कि लगभग 45 दिन बाद बंद कर दिया उन्होंने, 45 दिन पहले बंद कर दिया था भेजना। अब फिर अब वो भेजेंगे, अभी हमने अगर हटा भी दिया सर्टिफिकेशन, भेजेंगे भी तो 45 दिन लग जाएगा आने में। 90 दिन का डिले तो वैसे ही फिक्स है। तो क्योंकि देखो कॉपर है यार, कॉपर हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वॉर्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। अगर यहाँ पे शॉर्टेज आई तो फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा चीज़ों का, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ है क्या और? हॉरोस्कोप देखो। हर्ष ख़त्म हो गया, चलो बाय बाय, गुड नाइट।